नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दी सफाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी एक प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कभी नहीं कहा कि वह चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। हाथरस केस में यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पूर्व राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी वर्ष का समापन दिवस समारोह। पीएम मोदी ने किया विशेष स्मारक सिक्के का वर्चुअल विमोचन। वसुंधरा राजे समेत कई गणमान्य नेता जुड़े समारोह से। खुशबू सुंदर भाजपा में शामिल। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई खुशबू। तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी नेता थी खुशबू। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जीएसटी राजस्व में राज्यों को हिस्सा न देने को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के नाम के लिए काम करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, मौजूदा सांसद रवि किशन और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं सीएम योगी और रघुवर दास को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। भारत चीन सीमा पर तनाव घटाने के लिए सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हुई। सैनिक जमावड़ा कम करने पर अपने रुख पर भारत कायम है। एलएसी पर तनाव कम करने पर दोनों देशों का जोर। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। इसमें से ज्यादातर आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के रहने वाले हैं। इन सभी को 14 सितंबर को अगवा किया गया था। लीबिया में इन भारतीयों को कंस्ट्रक्शन और ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनियों में काम मिला हुआ था। महिला की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार खास प्लान कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का आगाज हो रहा है। इसको लेकर सीएम योगी बोले मिशन को सफल बनाएं। कोरोना के समय में त्योहारों से जुड़े आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लग सकेंगे, लेकिन मेले और झूलों की इजाजत नहीं है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू जिस भी पार्टी में रहे उन्होंने उस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और अब वो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सिद्धू अपनी अलग पार्टी बना ले। दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर खराब हो गई है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का असर दिल्ली में दिखने लगा है और यहां वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 300 के पार है, जो कि खतरनाक स्थिति है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के बाईपास करेगी सरकार। गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला। एमएसपी पर खरीद और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर राज्य सरकार किसान हित के प्रावधान लागू करेगी। निकाय और पंचायती राज चुनाव को तैयारियों पर भी मंथन। फेस्टिवल सीजन में नहीं लगेगा लॉकडाउन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिए संकेत। लोगों को जागरूक कर कोरोना चेन तोड़ने पर रहेगा फोकस। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 85% से ज्यादा। निगम चुनाव में कांग्रेस ने तैयार किया टिकट बंटवारे का खाका। स्क्रीनिंग कमेटियों का किया गठन। साथ ही विधायकों, प्रभारी मंत्री और विधायक पद के प्रत्याशियों से सिंगल नाम देने को कहा। निगम चुनाव में युवाओं और नए चेहरों पर रहेगा फोकस। बीजेपी की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। 20 महीने में सरकार हर तरीके के प्रबंध में हुई फेल। 1.5 साल में निगम की तरफ से नहीं हुआ कोई भी वर्क ऑर्डर जारी। करौली के बुकना पहुंचे महेश जोशी और मंत्री अशोक चांदना। पीड़ित परिजनों को दी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। कांग्रेस नेताओं की बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, शव की राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। चूरू के रामपुरा में धरने पर बैठे परिजन शव लेने के लिए तैयार। कलेक्टर एसपी से बातचीत में बनी सहमति। 7 लाख की आर्थिक सहायता, मनरेगा में नौकरी देने की आश्वासन। गर्भवती महिला की मौत के बाद हुआ था बवाल। दौसा में पुलिस और ग्रामीण हुए आमने सामने। ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिस ने चलाए डंडे। पुलिसकर्मियों सहित कुछ ग्रामीण जख्मी। हादसे में मारे गए युवक का शव लेकर हाईवे की ओर जा रहे थे ग्रामीण। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली मामले में अब 2 सप्ताह बाद हाईकोर्ट करेगी सुनवाई। अगली सुनवाई तक फीस वसूली के आदेश पर रहेगी रोक। निजी स्कूल की कमेटियां और अभिभावक मिलकर करेंगे निर्णय। त्योहारी मौके पर मिलावट रोकने के लिए शुरू हुआ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। 16 अक्टूबर तक चलेगा विशेष जांच अभियान। सभी सीएमएचओ को मुख्यालय रिपोर्ट भेजने के निर्देश।
डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने गुजरात जा रहे 10 नन्हे हाथों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। वहीं मामले में पुलिस ने गुजरात ले जा रहे ठेकेदार और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पाली शहर के कोतवाली थाना में महज 100 मीटर दूर स्थित ज्वेलरी की दुकान से अज्ञात चोरों ने 10 लाख रुपए की लागत का सोना चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिला मुख्यालय पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने और आमजनों को जागरूक करने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। रैली का शुभारंभ टोंक कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पंचायत चुनाव में फर्जीवाड़ा, आरओ ने सरपंच की जगह उनके बेटे को दिलाई शपथ। लखा ग्राम पंचायत का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने अवैध देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी से पिस्टल खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन स्थित पाटनी मिष्ठान भंडार के गैस फटने से गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल ने गैस सिलेंडर को बाहर निकालकर आग बुझाई। भीलवाड़ा जिले के नया गांव में भूमाफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। इस पर ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध कब्जा करने और खनन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 75 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले भर में मरीजों का आंकड़ा 5,688 तक पहुंच गया है। आमेर के जाजोलाई की तलाई स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की ओर से कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। अध्यापक और छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी और मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं की समीक्षा पर अधिकारियों को निर्देश दिए। भरतपुर के रूपवास में अज्ञात चोरों ने बाइक के बेस से 1,60,000 रुपए पार कर लिए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। सीकर जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत समस्त कार्मिकों की 2 चरणों में कोरोना जांच की जाएगी। जिला कलेक्टर के आदेश पर कोरोना जांच की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 13, 14 और 15 अक्टूबर को होने वाली जनसुनवाई भी स्थगित कर दी गई है। करौली में पुजारी की हत्या के मामले को लेकर राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रतापगढ़ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम यहां ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। सीकर जिले के किरडोली गांव में बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। बैंक प्रबंधन गोपाल माथुर ने बताया कि मुख्य दरवाजे के ताले टूटे हुए थे, लेकिन बैंक लॉकर और नकदी सुरक्षित मिली। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में 671 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को फिर से 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। प्रतापगढ़ जिले के गोमतेश्वर गांव में दलदल भरी हुई कुएं में 9 साल का बच्चा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। आबू रोड में भाजपा की ओर से पूर्व राजमाता विजयराज सिंधिया की जयंती मनाई गई। साई बाबा मंदिर में अध्यक्ष भूपेंद्र सामरिया के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी युवा परिषद उदयपुर के युवाओं द्वारा करौली के सपोटरा में पुजारी को जिंदा जला देने और जोधपुर के लोहावट में नाबालिग बच्चे की हत्या मामले में प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आरोपियों को सख्त सजा देने की अपील की गई। कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत नगरपालिका मंडल आबू पर्वत द्वारा नक्की झील गांधी वाटिका में रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसमें लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को जागरूक किया गया। बांसवाड़ा शहर में बिजली कर्मचारियों की ओर से एक बार फिर से सरकार और निजीकरण का विरोध किया गया। बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले तमाम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ जिले के बोरवानिया पावटीपाड़ा की ग्रामीण बस्ती में अजगर आ गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। धारियावद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस समर्थित सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का समारोह पूर्वक अभिनंदन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने कांग्रेस समर्थित
26 सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों को माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। सुजानगढ़ में करौली जिले व सपोटरा में हुए पुजारी हत्याकांड विरोध में लेकर सर्व समाज पुजारी समाज के बैनर तले पैदल मार्च निकाला गया और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की गई। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कुड़ी में पंच, सरपंच और उप सरपंच के चुनाव में जीत के बाद विजेता उम्मीदवारों ने जुलूस निकाला और इस दौरान ग्रामीणों ने विजेता उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत किया। जीएसटी विभाग ने किशनगढ़ में बगैर ई-वे बिल के अहमदाबाद से लुधियाना जा रहे सरियों से भरे ट्रेलर को जब्त किया है। ट्रेलर के जरिए लाखों रुपए की कर चोरी के मामले यहां सामने आए हैं। फिलहाल विभाग की टीम कर और जुर्माने के आंकलन में जुटी है। चूरू में कांग्रेस जनों द्वारा कलेक्टर सर्किल पर चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ का पुतला फूंका गया और संपूर्ण चिकित्सा कर्मचारियों पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग करते हुए राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी की गई। उदयपुर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रसिद्ध दशहरा दीपावली मेला इस बार कोरोना के चलते आयोजित नहीं होगा। इस फैसले को उदयपुर में नगर निगम सांस्कृतिक समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने की। सुमेरपुर नगरपालिका क्षेत्र में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर पिछले लंबे समय से भूमाफियाओं की नजर है। मामले की जानकारी पालिका अध्यक्ष द्वारा ईओ को देने पर उन्होंने जाखा नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह की बागडोर संभालने वाली दरगाह कमेटी पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने दरगाह कमेटी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। नर्सिंग छात्र संगठन ब्यावर ने नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। इसके लिए संगठन की ओर से एसडीएम श्वेता चौहान को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया गया। आमेठ के भादला गांव में खेत पर काम करने के दौरान एक बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसे लोगों ने आमेठ सीएचसी पहुंचाया, लेकिन डंक का जहर फैलने से उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जुजाड़ी ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच वरदाराम चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। ग्राम विकास अधिकारी सांवलाराम सेन ने बताया कि ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच वरदाराम चौधरी ने शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा वेबिनार का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। विकिरणों द्वारा कोरोना का बचाव विषय पर आयोजित वेबिनार में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शिशिर शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। अजमेर में सर्वधर्म एकता समिति के सदस्य कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर और एसपी को कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर एक वीडियो सौंपा। इस वीडियो में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने मास्क लगाने की अपील की है। बहरोड में आशा सहयोगिनी ने महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। आशा सहयोगिनियों ने बीसीएमओ डॉक्टर पीएम मीणा को नोटिस में जवाब दिया। आशा सहयोगिनी ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रही है। नेवटा बांध में पानी की मुख्य नहरों का खुदाई कार्य मनरेगा के तहत किया गया, लेकिन जयसिंहपुरा रोड पर एक निजी स्कूल वालों ने मुख्य नहर नंबर 1 पर अतिक्रमण कर रखा है। इस पर ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में सरपंच पद पर चंपा देवी प्रजापत ने 24 मतों से जीत हासिल की है। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उप सरपंच पर गणेश बल पुरोहित को निर्विरोध चुना गया। सीकर पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और शहर में गंदे पानी की निकासी की मांग की गई, साथ ही सड़क को सुधारने की भी मांग की गई है। करौली जिले के सपोटरा में पुजारी बाबूलाल की जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विप्र सेना के बैनर तले ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में टोल नाके के पास गोगुंदा की ओर से जा रहे टेम्पो में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में टेम्पो मौके पर ही जलकर राख हो गई। टेम्पो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यावर नगर परिषद स्थित सभापति नरेश कनौजिया का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान वार्ड सरपंचों और पार्षदों ने कर्मचारियों ने सभापति को तलवार भेंट की। इस दौरान लायंस क्लब सिटी की ओर से राहगीरों को 500 मास्क वितरित किए गए।
अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के बैनर तले वैष्णव समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोहावट दुष्कर्म प्रकरण और करौली में पुजारी को जिंदा जला देने वाले आरोपियों को सजा देने की मांग की। छात्र हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर जोधपुर के जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय कुलपति का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव का जन्मदिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक जाटव के मुख्य अतिथि में केक काटकर राज्य मंत्री जाटव के दीर्घायु की कामना की। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही विजयराजे सिंधिया की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जोधपुर शहर में भाजपा ने विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। करौली में बाबूलाल पुजारी हत्याकांड और लोहावट में हर्षा वैष्णव हत्याकांड के विरोध में गुस्साए राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। करौली जिले के बुकना गांव में पुजारी को जलाकर हत्या करने के मामले में लक्ष्मणगढ़ कस्बे में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को सजा देने की मांग की। इस दौरान राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सर्वोत्तम वेद भी मौजूद रहे। रियाबड़ी में ढाणीपुरा में युवती के हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए परिजनों ने थावला पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। भीलवाड़ा में बदनौर थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बड़ी कार्रवाई की और 120 किलो अवैध डोडा चूड़ा ले जाते हुए 2 तस्करों को धर दबोचा। सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड स्थित परसनाथ मंदिर की भूमि को हड़पने के लिए एक ट्रस्टी राजेंद्र कौर ने भूमाफियाओं से साठगांठ कर पार्टियां लगाई। मामले को लेकर शहर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मामले में एसडीएम ने अतिक्रमण को रुकवाया है। ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पवार के नेतृत्व में जवाजा पंचायत समिति के मुख्य द्वार पर तीनों कृषि बिलों के पास करने का विरोध किया गया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और बीडीओ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टर्स ने सरकार का पुतला भी जलाया। छिपा बड़ौद के हरबदाना शाहजी पुलिस ने ढाणे से 6.5 किलो गांजे के साथ बुजुर्ग को यहां गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बाबूलाल मीणा ने अपने घर के पीछे बाड़े में गांजे की फसल उगा रखी थी। खाद्य सुरक्षा योजना से काटे गए नामों को पुनः जोड़ने की मांगों को लेकर गांव के जोड़किया ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच प्रतिनिधि उमेश सिंह राजावत के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। अलवर की फूलबाग थाना पुलिस ने शराब की फैक्ट्री में दबिश देकर बड़ा भांडाफोड़ किया है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंग्रेजी और देशी शराब के 10,077 कार्टन और एक ट्रक को जब्त कर कंपनी को सील कर दिया है। भरतपुर के बसुआ गांव के निवासी सीआईएसएफ जवान चंद्रभान सिंह की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने शव को लेकर लोहागढ़ स्टेडियम पहुंच गए और सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की मांग पर अड़ गए। सूचना के बाद प्रशासनिक पुलिस के आलाधिकारी ने मृतक जवान के परिजनों से समझाइश की। इसके बाद परिजन मान गए। सवाई माधोपुर के राठौड़ गांव में निवासी देवराज गुर्जर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से किसान क्रांति सेना के प्रदेशाध्यक्ष मुरली लाल गुर्जर के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने 90 किलो अवैध डोडा चूड़ा से भरे बोलेरो पकड़ी है। साथ ही बोलेरो सवार 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव दासौत ने महानिदेशक जेल का कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद डीजी जेल राजीव दासोता ने कहा कि प्रदेश की जेलों में मोबाइल की रोकथाम और अन्य आपत्तिजनक चीजों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। उदयपुर जिला के खेड़वाड़ा कस्बे में गृह सचिव
NL मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे के पंचायत समिति सभागार में शिक्षक भर्ती आंदोलन के तहत हुए उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने गृह सचिव को ज्ञापन देकर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की। PTI भर्ती 2018 की परीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शीघ्र ही प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की। हत्या के मामले में जेल में बंद अपने पति के मामले की जांच बदलवाने की मांग को लेकर पिंपेरा मिलसीकर ग्राम पंचायत की सरपंच SP कार्यालय पहुंची, जहां से सरपंच और उसके देवर को सदर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुमेरपुर में मंगल कलश चौराहे पर कोरोना को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान सुमेरपुर उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने स्कूल बच्चों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की शपथ दिलाई। जोधपुर के शुभावतों की ढाणी के इलाके में नाबालिग के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की। सूचना पर पहुंची चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने आरोपी प्रदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सीकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कृषि उपज मंडी में मजदूर, असहाय और गरीब लोगों को मास्क वितरित किए, साथ ही कोरोना को लेकर जागरूक किया। बौली में एक्सप्रेस वे निर्माण में ठेकेदार द्वारा नीमों को ताक पर रखकर उपजाऊ मिट्टी का खनन किया जा रहा है। मिट्टी के खनन की वजह से खेत की पाल टूटने का खतरा यहां बना हुआ है। इस मामले में खेत मालिक ने प्रशासन को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में सिनको संघर्ष समिति की पदाधिकारी फैक्ट्री शुरू कराने और बकाया राशि के मामले में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग ने अपने कोविड-19 लैब में कार्यरत 11 नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा हमें किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जा रही है। सरदार शहर में गांव शिमला में 2 गरीब परिवारों के घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। डूंगरपुर के झोटड़ी और भीड़ा गांव में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने घरों के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच शुरू की। अलवर गेट थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मकराना निवासी मुकेश को अवैध शराब बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 49 पौवे देसी शराब के बरामद किए गए। अलवर में पुलिस ने 3 लोगों को जुआ एक्ट के तहत रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र, विनायक और रोहित से 3170 रुपए की नकदी बरामद की है। बीकानेर के PBM अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दी। बानसूर के गांव गिरोड़ी में परिवार ने 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे 3 महिलाएं और 1 युवक घायल हो गए। सिकराई के भाजरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव का पोस्टमार्टम करवाकर अस्पताल परिजनों को सुपुर्द कर दिया। यूपी के मथुरा में किसानों के मसीहा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत के नेतृत्व में जेवर टोल प्लाजा पर पदाधिकारियों ने 6 सूत्री मांग पर महापंचायत का आयोजन किया। यूपी के सहारनपुर के जिला अधिकारी द्वारा 100 करोड़ रुपए की RC रिकवरी दिए जाने के आदेश दिए गए। इसके बाद बसपा MLC महमूद अली ने कहा कि कोर्ट के स्टे होने के बावजूद रिकवरी का आदेश जारी करना उनके विरोध अधिकारी का हनन है। यूपी मिर्जापुर के ग्राम सभा मुहानिया कलाकोल और मुरसरा बस्ती की आक्रोशित महिलाओं ने पुरुषों ने मानक अनुसार आवास और शौचालय न बनाए जाने की जमकर नारेबाजी की। यूपी के पीलीभीत में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डीएम मंडी पहुंची। डीएम ने खाद खरीद में डिप्टी RMO की लापरवाही पाए जाने पर जमकर फटकार लगाई।